नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनीत पटावरी और मैं हूं पुनीत गुप्ता और हम फिर से आ गए हैं आपके साथ सक्सेस की पाठशाला लेके। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है इसमें हम पिछले वीडियो के बाद आगे बढ़ेंगे। पिछले वीडियो में या अब तक के वीडियोस में हमने एम्प्लॉय रिलेटेड बातें की, हायरिंग रिलेटेड बातें की, सारी चीज़ें जो हम डिस्कस कर रहे थे ऑर्गेनाइजेशन के भीतर कैसे ग्रोथ लाएं ऑर्गेनाइजेशन की, उसके ऊपर थी। अब हम थोड़ा सा फोकस करते हैं आप पे, फाउंडर पे, और आप कैसे रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं अपनी ऑडियंस के साथ, यानी अपने कस्टमर्स के साथ, अपने सप्लायर्स के साथ, अपने स्टेक होल्डर्स के साथ। बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन है दोस्तों। अभी तक हमने सिर्फ ये बात किया कि डिफरेंट स्टेजेस पे आप अपने एम्प्लॉयज़ को कैसे मेंटर करो, कैसे नर्चर करो, कैसे मैनेजर बनाओ। बट एम्प्लॉय कैन ओनली वर्क वंस यू हैव कस्टमर्स, करेक्ट? नाउ द पॉइंट इज हाउ टू grow with your customer, how to help your customer, how to engage with your customer. Correct. आज का टॉपिक इट्स मोर टुवर्ड्स engagement with your customer. तो अगर हम एंगेजमेंट की बात करें तो सबसे डिफिकल्ट काम जो होता है ना, एज अ इंडिविजुअल, कैसे मैं खुद को एक्सपोज करूं। देखिए, एक चीज़ तो हम सबको माननी पड़ेगी कि आप अपनी कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हो। सबसे पहले आप किसी को हायर नहीं कर पा रहे, करोड़ों रुपए लगते हैं ब्रांड एम्बेसडर हायर करने में, बट आप खुद ब्रांड एम्बेसडर हो। आप अपनी बातों को पहुंचाना चाहते हो ऑडियंस तक, राइट? तो आपको कनेक्ट करना बहुत जरूरी है। ये वर्ड जो है ना, कनेक्ट, क्योंकि आप अगर इस तरह के इंसान हो जो लोगों से कनेक्ट नहीं कर पा रहे अपने कस्टमर्स से, तो आप अपनी बात उन तक नहीं पहुंचा पाओगे। और अल्टीमेटली जब आप बात, जो कहते हैं ना कि जो दिखता है वो बिकता है, तो आप कैसे दिखाओ खुद को, हाउ डू यू एक्सपोज योर सेल्फ टू सच अ लार्ज ऑडियंस, ताकि उसमें से आपके कस्टमर्स क्रिएट हो। सो इस पे मैं एक आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। आई वॉज सिटिंग इन वन ऑफ द कॉन्फ्रेंसेज और वहाँ पे मुझे पता चला मिस्टर मुंजाल, हु वॉज हीरो होंडा, हु वॉज लीडिंग इट, he was having such a connect with their distributors. I can't tell you. True. So one fine day he received a call from one of his distributors that उनके घर में कोई हादसा हो गया है and someone is no more in their family. Okay. He made sure then and then that I'll be coming tomorrow morning to pay my last rites. So just think of it, a CEO of a 50,000 crore company is making sure to attend each and every distributor's personal exigency. That's the level of connect which you have to create. And then only people do value you. Then only people actually think about you, that you will be there for them whenever you require them. Correct? तो पुनीत, connect is now can be replaced with relationship. एक्चुअल में देखिए, आप रिलेशन, जब किस पर्सनल रिलेशन होता है, वैसा काम किया उन्होंने। करेक्ट। एंड रिलेशनशिप इज समथिंग विच स्टेज, रिलेशनशिप इज समथिंग विच पीपल वैल्यू। करेक्ट। बट इसका एक चैलेंज भी आता है विनीत। ये कहना बहुत आसान है। अगर आप इस लेवल पे पहुंच जाते हो तो आपको अपनी जिंदगी का बहुत सारा टाइम इस चीज पे फोकस करने पे निकालना पड़ता है कि इतने सारे ऑडियंस के साथ में कनेक्ट कैसे करूं। क्या मैं घर जाके लिखूं उनके बारे में नोट्स, क्या मैं उनके एक छोटी छोटी बारीकी से चीजें से पूछूं, एंड हाउ मच इज टू मच। ट्रू। अगर 10 लोग मिलते हैं तो मैं 10 के बारे में याद करूं, 8 के बारे में याद करूं, किसको प्रायोरिटाइज करूं, किसको ना करूं, हाउ शुड आई मैनेज इट। सवाल तो बहुत है पुनीत, सवाल तो मेरे भी मस्तिष्क में ये सारे सवाल उठ रहे हैं कि भाई करें कैसे, इतना मुश्किल है, इतने लोगों से मिलना, याद रखना। करेक्ट। तो ये सवाल के जवाब के लिए ना हमें हमारे आज के गेस्ट को इनवाइट करना। वाओ, वी हैव अ सेलिब्रिटी। वी हैव अ सेलिब्रिटी एंड द सेलिब्रिटी इज नन अदर देन विवेक बजाज, जो कि संयोगवश मेरे को फाउंडर भी हैं, मेरे पार्टनर हैं, मेरे फ्रेंड हैं, फिलोसोफर हैं, और आप सबके चहीते हैं। ये जो मैंने कहा आप सबके चहीते हैं, ये हजारों लाखों लोगों के लिए ट्रू है। वो लोगों के दिल में बसते हैं, बहुत सारी दुआएं पाते हैं। और ये कैसे हो पाता है? ये हो पाता है जो रिलेशनशिप वो बिल्ड कर रहे हैं, जो कनेक्ट्स वो बिल्ड कर रहे हैं। तो आज हम सीधा उनके श्रीमुख से सुनने वाले हैं कि वो कैसे कर लेते हैं ये सब कुछ। तो मैं इनवाइट करूंगा विदाउट एनी फर्दर एड्यू विवेक बजाज। सो वी हैव नन अदर देन विवेक बजाज अमंगस्ट अस। तो विवेक से मुझे बहुत कुछ सीखना है और मैं सीखता भी रहता हूँ। मुझे लगता है सबसे ज़्यादा एक्सपोजर मेरा ही है विवेक को, फुल 24 आवर्स में, मे बी आफ्टर मेरी बीवी भी यही बोलती है। क्वेश्चन ये है विवेक कि अपने जब भी साथ में कहीं जाते हैं, मैं देखता हूँ आपको, यू हैव सच अ पर्सनैलिटी दैट यू अट्रैक्ट पीपल, राइट? एंड यू बिल्ड रिलेशनशिप विथ नॉट
10, 20, 30 बट हंड्रेड्स ऑफ पीपल अक्रॉस द नेशन, और अब यूट्यूब के माध्यम से देख ही रहे हैं. तो व्हाट्स योर द ट्रिक ऑफ द ट्रेड, कैसे कर लेते हैं आप ये? अरे आप तो सीक्रेट निकलवा देंगे. तो मेरा तो एक्चुअली परवरिश ही वैसी हुई ना, तो मैं जॉइंट फैमिली को बिलोंग करता हूँ. तो जॉइंट फैमिली के अंदर में आप टिपिकली एक दूसरे को ज़्यादा समझते हैं. देयर इज़ अ प्रिविलेंसी ऑफ वर्ड कॉम्प्रोमाइज. तो आप दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा सोचते हैं. तो आई थिंक इसीलिए प्रॉब्ली आई हैव ग्रेट पार्टनर्स टुगेदर, बिकॉज आई ऑलवेज थिंक कि उनको क्या अभी चाहिए और उसके हिसाब से अपने आप को डाल देते हैं. प्लस क्या होता है, सोशल मीडिया ऐसे कंटेंट आप लोग बना रहे हैं, भाई बना रहा हूँ, तो व्हेन यू आर लुकिंग एट द कैमरा, तो मैं कैमरा को नहीं देखता हूँ, मैं अंदर में मिलियन लोग हैं उनको देख रहा हूँ. तो वो आई टू आई कांटेक्ट हो जाती है सबके साथ में. तो यू स्टार्ट फीलिंग दैट वे कि मैं सबके लिए बात कर रहा हूँ, सबसे बात कर रहा हूँ. एंड देन व्हेन यू डू लॉट ऑफ रोड शोज, आप लोगों से ऑफलाइन मिलते हैं. तो आप एयरपोर्ट जा रहे हैं, एयरपोर्ट में जो गार्ड होते हैं वो देख के आपको बोलते हैं, अरे सर कल ही तो आप वीडियो रिलीज किए थे. तो वो उसका भी एक होता है. द मोर यू मीट पीपल, एक्चुअली उतना आपको ह्यूमन बॉडी से कंफर्ट डेवलप हो जाती है. That's probably the But reason. Vivek, this is more easier said than done. So आपने जितने सरलता से ये बात रख दी ना कि मैं जॉइंट फैमिली से हूँ और मैं कैमरे के अंदर इतने सारे लोगों को देख लेता हूँ. How about people like us? हम कैसे रिलेट करें और हमारी ऑडियंसेस कैसे रिलेट करें? बिकॉज क्वेश्चन इज नॉट अबाउट आप कैसे कर पाते हो, क्वेश्चन इज ऑल अबाउट आप हमें कैसे हेल्प कर सकते हो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करके, सो दैट हम भी रिलेट कर पाए. ठीक है. तो उसी से अपने क्लू लेते हैं जो मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू स्टार्ट बिलीविंग दैट यू आर पार्ट ऑफ अ वन बिग जॉइंट फैमिली. एज अ ह्यूमन वी आर वन बिग जॉइंट फैमिली, राइट. मैं एक्चुअली आई वेंट टू जयपुर कपल ऑफ डेज अगो एंड मेरे साथ मेरे मित्र चेतन भाई भी थे, तो उनका भी सिमिलर काइंड ऑफ डिस्कशन हो रहा था. तो मैं जब फ्लाइट पे बैठता हूँ ना, तो मैं लोगों को देख के स्माइल कर देता हूँ, क्योंकि मुझे क्या लगता है, तो मेरा परिवार का ही ये कैसे आ गया, ये नेचुरली आ गया कि लोग मुझे रिप्लाई करने लग गए, मुझे देखने लग गए. और आप फील करो ये चीज़, आप जब जाओ अटेम्प्ट करो कि रास्ते में जा रहे हो तो स्माइल कर लो, देख के किसी से मिल रहे हो तो स्माइल कर लो. वो तभी होता है जब हम मान लेते हैं कि दिस इज वन बिग जॉइंट फैमिली वी ऑल आर पार्ट ऑफ. दैट्स अ वेरी वेरी प्रैक्टिकल सजेशन, और ये मैंने देखा है आपको करते हुए और ये वर्क करता है डेफिनेटली. स्माइल करने से क्या है, सामने वाले के जो वॉल उसने क्रिएट कर रखी है वो वॉल खत्म हो जाती है और वो शायद आपसे आके बात करना खुद ही स्टार्ट कर देता है, राइट. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू इनिशिएट डिस्कशंस, कन्वर्सेशंस, राइट. और ये प्रैक्टिकल टिप डेफिनेटली आपको हेल्प करेगी. विवेक, एक और क्वेश्चन है मेरा. कैसे फर्स्ट टाइम इज ओके, आपने बताया स्माइल इज आंसर टू ऑल द क्वेश्चंस. सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम जब वो मिलता है तो उसकी एक्सपेक्टेशंस रहती है, शायद आप उसका नाम याद रखें, कहाँ मिले थे. अब मेरे साथ तो बहुत बार ऐसा होता है, मैं मिला लेकिन नाम नहीं याद है, कॉन्टेक्स्ट नहीं याद है, और उससे अब कैसे री-डिस्कस करें. तो व्हाट्स योर सजेशन ऑन दैट? नाम तो मुझे भी नहीं याद रहता. झूठ नहीं बोलूंगा मैं, बिकॉज इट्स सो डिफिकल्ट टू रिमेंबर सो मेनी नेम्स. और आजकल मोबाइल फ़ोन के ज़माने में कौन नाम याद रखता है, सब तो मोबाइल फ़ोन पे है ही. तो कॉन्टेक्स्ट आप जब इनिशिएट करते हैं तो वो एक जो पिकअप लाइन होती थी ना पहले, आई थिंक मैंने आपको कहीं देखा है. तो वो अभी भी चलती है कि अपने मिले हुए हैं क्या पहले कभी कहीं. हाँ, लग तो रहा है कि अपने कहीं मिले हुए हैं. तो बोलेगा हाँ सर आपने यहाँ मुलाकात की थी अपनी. अरे हाँ, कैसे हो, कैसा चल रहा है, और अभी क्या चल रहा है, हाउ इज इट डूइंग. मेरे साथ एडवांटेज ये है कि मोस्ट ऑफ द पीपल जो मुझसे मिलते हैं दे आर सीकर्स फ्रॉम मी. करेक्ट. तो मैं क्वेश्चंस पूछ सकता हूँ उनसे, तो और वो फॉलो ऑन क्वेश्चन का रिप्लाई करते हैं. मैंने एक्चुअली बुक पढ़ी थी, नेपोलियन हिल की बुक. पढ़ी है आपने? नहीं, थिंकिंग बिग. हाँ, थिंकिंग बिग भी, और वो एक और है लॉ ऑफ सक्सेस. बहुत ही अच्छी बुक है. इनफैक्ट मेरे मामा जी ने मुझे गिफ्ट की थी जब मैं छोटा था कि लाइफ में ये बुक से चालू करो, बिकॉज दिस डिफाइंस दी 100% साइंटिफिकली सक्सेस कैसे. नेपोलियन हिल उनका नाम था. तो उस किताब के अंदर में उन्होंने बात बोली थी कि द बेस्ट वे टू इनिशिएट अ कॉन्वर्जेशन इज बाय आस्किंग क्वेश्चन. So, क्योंकि सबको जवाब देने में बहुत मजा आता है. क्यों? I completely agree. So the important thing which Vivek has said, जो शेक्सपियर ने भी कहा था, नाम में क्या रखा है. What does matter is you should get into the essence. आपको ये पता होना चाहिए कि वो आपसे क्या सीख कर रहे हैं और आप उनको क्या दे सकते हो या आप उनसे क्या समझ सकते हो. If you can just focus on the right content, probably you can relate with the people more, and at the same time people will appreciate more as well. True.
So, और आपके पास कुछ देने के लिए एक होना चाहिए कुछ। अगर मैं देने के लिए रेडी नहीं हूँ, एक कैटेगरी लोग होते हैं जिनके पास है ही नहीं, करेक्ट, तो वो एक्वायर कीजिए। करेक्ट, कुछ तो आप एक्वायर कर ही सकते हैं कि आप लोगों को देंगे। और दूसरा कैटेगरी होता है जो अपने आप में रखना चाहता है, देने में इंटेंशन ही नहीं है, तो फिर आपके रिलेशनशिप लोगों से बनेंगे नहीं। करेक्ट। तो दोस्तों, इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। बहुत कुछ है वैसे तो और चर्चा करने के लिए, लेकिन हम इसे शॉर्ट रखेंगे। और आपके सवाल अगर आएंगे तो हम विवेक से रिक्वेस्ट करेंगे कि उन सवालों के जवाब आए तो आप कमेंट्स में अपने सवालों को पूछें। और भूलना नहीं है सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना इस वीडियो को। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।